मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ कृष्मा पांडे। वेलकम करती हूँ आपका अपने ब्लॉग में मिस्टर एंड मिसेस दुग्गल में। तो आज की गुड मॉर्निंग हो रखी है सवेरे 10 बजे, क्योंकि हम लोग सोए हुए थे। मम्मी डैडी इन लोगों ने हमको उठाया नहीं और वो लोग तो उठ गए थे। सवेरे एक बारी सानवी का फोन आया था मेरे को कि चाची वीडियो कॉल करो, मुझे आपको कुछ दिखाना है। तो मैं उसको वीडियो कॉल करी थी, उसका फोन लगा नहीं, तो फिर मैं सो गई। फिर मैं भी 10 बजे उठी हूँ, नहा धो के बस फ्रेश हो रखी हूँ और मम्मी कर रहे हैं तैयारी मूली की परोठी बनाने का, क्योंकि बहुत टाइम से ऋषि का भी मन था मूली की परोठी खाएगा और मेरा भी दिल कर रहा था। तो मूली की परोठी की तैयारी कर रहे हैं मम्मी। तो मम्मी मैंने बोला मैं करवा देती हूँ, कहते तो नहा धो के आ पहले, फिर नाश्ता करके फिर करवाइयो हेल्प। और अभी वो कर रहे हैं, मैं चाय चुई बनाती हूँ, उसके बाद मूली की परोठी खाते हैं, मज़ा आएगा। मम्मी के हाथ का खाना बड़े टाइम बाद जो मिल रहा है। तो चलो मिलते हैं खाने में। घर में बच्चे नहीं है, ना सात्विक है और ना सानवी है, तो घर में इतना अजीब हो रखा है, ऐसा लग रहा है घर में कोई है ही नहीं। मतलब बहुत ना अजीब सी वाइब्स आ रही है, क्योंकि बच्चे होते थे कभी इधर कभी उधर, कभी ऐसे कभी उधर ऐसे। अब उनके उठने का इंतजार होता था कि चलो उठेंगे, थोड़ी शरारतें करेंगे उनके साथ। तो आज शायद शाम तक वो आ जाए, तो लेकिन कल सवेरे फिर हमने चले जाना है, तो उनसे ज़्यादा मिलने का टाइम ही नहीं मिल पाएगा। फिर राखी में ही देखेंगे मिलने के लिए, तो बस थोड़ा सा तो मिला ही जाएगा शाम को। एक झप्पी पप्पी तो बड़ी सकती है, तो देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं वो लोग। शाम को वेट कर रहे हैं उनका। तो अभी तो शायद वो चंडीगढ़ पहुँचेंगे, उसके बाद इधर आना है उन्होंने। बस वेट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी आ जाए बस। यहाँ मेरा बहुत अजीब लग रहा है। शायद थोड़ी देर तक दीदी लोगों ने भी आना है, वो कहते हैं कि मैं आऊँगी करके। अभी उनका श्योर नहीं है, शायद से आएंगे। हम लोग खा रहे हैं मूली के परोठे, मम्मी के हाथ के बने हुए मूली के परोठे गरम गरम, जो बहुत टाइम बाद मम्मी के हाथ का खाना खाने को मिल रहा है। उसके बाद मम्मी बना रहे हैं, मम्मी की बनाना दोपहरे कड़ी चावल, दोपहरे बनानी आपा कड़ी चावल। अभी खा रहे हैं मूली के परोठे। वाह, मजा आ रहा है घर आके खाना खाने में। हाँ, ये लगा के गरम गरम मूली की परोठी तैयार हो चुकी है। बहुत टाइम बाद तो मुझे मिल रहे हैं गरम गरम रोटी खाने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा भूख भी लगी हुई है। तो बस नाश्ता कर रहे हैं। तो मम्मी ने गरम गरम परोठियाँ बनाई हैं, ऊपर से घी लगा के परोठियों में घी ऐसे डुबो खा के बताती हूँ कैसा टेस्ट। ऋषु को देती हूँ रोटी, इनका क्या ऋषु आलो, मम्मी के हाथ की बनी हुई गरम गरम मूली की परोठे। कैसा लग रहा है आपको? खा के बताओ। मैंने तो खा लिए, 3 परोठे खा लिए मैंने। ये भुक्खड़ औरत पहले ही खा चुकी है, तो मुझे बड़ी मुश्किल से मम्मी के हाथ के गरम गरम परोठे खाने को मिले आज, वो 2.5 महीने बाद। तो मैं तो खाऊंगी ना। खा के बताओ जल्दी, हाउ इज द टेस्ट? अच्छी है? बहुत। ऐसे मैं नहीं बनाती ना। वेरी गुड। वो फिर माँ का प्यार है ना, माँ के हाथों की रोटी माँ के हाथों की होती है ना? गुड। हाँ जी, कृष्मा पांडे जी, कैसा लग रहा है इतने दिनों बाद घर वापसी करके? बहुत अच्छा। और बट एक काम आपका बढ़ गया, ये देखिए, अब ये खाना बनाने के बाद साफ सफाई में जुटी हुई हैं। इसमें क्या है? साफ सफाई अभियान जारी है। वो छली, एक राज की बात बताऊं, यही है वो, यही मैं 1 किलो छली लेके आया ताकि ये बना के मेरे को खिलाएं, बट इन्होंने क्या किया, ये सारी छली खुद ही खा ली, और अपने और मेरे को, अपने भाई और मेरे को एक दाना भी नहीं पूछा, एक छोटू सा दाना, इतना भी दाना नहीं पूछा, इतना भी दाना। ये है भुक्खड़ औरत। ये मेरी फेवरेट है। दोनों मिल के काम लगे हुए हो। की बना दे दी कड़ी चावल। भांडे चमकान जी लगी हुई है।
हमने जाना है मंदिर मत्था टेकने के लिए और उससे पहले हम सारे घर के काम करके जाएंगे, है ना मम्मी। अब हम लोग हो चुके हैं तैयार मंदिर जाने के लिए, क्योंकि मैं सोची थी बहुत टाइम से कि मंदिर जाना है, तो फिर मंदिर जाना है। कायनात तो रुस्सी हुई थी कल रात की कि मामी क्यों चले गए हैं, तो फिर मैंने कहा चल कोई बात नहीं, आज कह रही मामी मुझे स्कूल लेने के लिए आएंगे कि नहीं, तो मैंने कहा चल इसी बहाने स्कूल भी चली जाती है उसके, उसको भी लेके आती है और वहीं से हम लोग फिर मॉडल टाउन मंदिर जाएंगे, वहाँ मत्था टेक के फिर घर आएंगे। फिर कड़ी कुड़ी तो मम्मी ने बना दी है, उसके बाद आके बस चावल बना के कड़ी चावल खाएंगे। हम लोग जाने के लिए तैयार हुए थे, लेकिन काला मौसम हो गया है बारिश वाला, लगता है बहुत तेज बारिश आने वाली है। हाँ, लगता है अभी हम मंदिर नहीं जा पाएंगे, पर जाएंगे हम आ गए कायनात को लेने के लिए स्कूल में। कायनात के स्कूल आ गया, मायरा भी आई है। हाय क्या मायरा, मायरा हेलो कहते फ्लैंक किसी करते हैं तो बस कायनात उसका गेट खुलने का आगे आ गए हैं उसका गेट खोलने का मामी लेने आएंगी तो मैंने जाना है, नहीं तो नहीं जाना। बस हम लेके आते हैं उसको अंदर से। ये सारे बच्चे बस कायनात का वेट कर रहे हैं। कायनात की ये है शायद क्लास, हाँ ये इसकी क्लास है, नहीं आगे वाली है उसकी, ये है क्लास। और कायनात दिख नहीं रही, दिख गई ओ मम्मी अपनी मम्मी नहीं मिली, मामी नु मिल गई है ना। कायनात आपको कैसा लगा, आपको मामी लेने के लिए आए? बड़ा अच्छा लगा, तो फिर पार्टी करो फिर। इधर लंगर चल रहा है भंडारा, ये हम मंदिर में आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, इस रास्ते से हम जाते हैं। चलो जय श्री राम, जय हनुमान जी की। ये मायका है, छोटी सी मायका है। जय 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 हनुमान जी बोलो। उधर नीचे खड़े होकर ऊपर नहीं चलता, ऊपर उधर आ जा। हनुमान जी बोलो बेटा, जय 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 जय। बस है ही नहीं इतनी। मेरा जीवन मेरी खुशियाँ मेरी क्या कहूँ मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत क्या कहूँ कौन सी दौलत है कितने
2 महीने हमें 2.5 महीने हो गए हमें मत्था टेकने नहीं आए। हमारा अच्छा नानी बुला रहे हैं, उसके दांत कहाँ गए आपके? आपके 3 टूट गए हैं, टूट गए हैं। मेरे पास है ये एक्स्ट्रा, सही है। मामी की प्यारी बेटी तो मामी के साथ आई और मामी के साथ मम्मी तो चले गए लंगर खाने के लिए, क्योंकि उनको होता है यहाँ पे हम बैठे। मम्मी को होता है कि मंदिर में आए हो तो भगवान का प्रसाद जरूर खा के जाना, और मुझे वहाँ बैठ के वजह मार रहे कि आजा थोड़ा सा खा ले। अब मैं भी जा रही हूँ लंगर खाने के लिए। जाओ। मंदिर से मत्था टेक के आ गए हैं बाहर, अब जा रहे हैं घर पे हम, क्योंकि डैडी हमारा वेट कर रहे हैं घर पे, तो अब घर जा रहे हैं हम। पूड़े भी है, पूड़े भी खाने हैं आपको? पूड़े ले रहे हैं अभी, ये खीर पूड़े, पर घर में बनाए हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मम्मी बनाते हैं, मेरे बहुत अच्छे बनाते हैं, और बाजार के तो ऐसे ही होते हैं, तो घर में बना सकते हैं। अगर टाइम लगे तो घर में बनाएंगे हम लोग। वाह, आगे लड्डू करारे वाला भी है, लड्डू करारे तो खा के जाते हैं। जब हम घर से निकले थे तब भी बारिश शुरू हो रही थी, लेकिन रास्ते पे हम बंद हो गए थे, और उसके बाद अब घर जाने लगे हैं तो अभी इतनी तेज बारिश शुरू हो गई है, तो हम लोग रास्ते पे मतलब मंदिर के पास ही रुक गए हैं। इतनी तेज बारिश आ रखी है, बहुत तेज बारिश आ चुकी है एकदम से। इस तरह के खट्टे वाले लड्डू करारे, और ये वैसे तो मुझे रंजीर अम्मी वाले पसंद है, लेकिन ये अभी रानी का बाग वाले लेके आए हैं। देखते हैं इनका टेस्ट कैसा है। दिखने में तो यार सुक्के ले आने से मैंने सुक्के पसंद है। अच्छा सुक्के को लाए, ये गिले वाले होते हैं और ये सूखे वाले होते हैं। जो मायरा खा रही है सूखे वाले, कायनात ने पकड़ लिया और कायनात खा रही है सूखे वाले। चाचा जी को भी लोग बारिश में ही वहाँ से निकल आए और हम लोग भीग के आए हैं, और पूरे हमारे बाल भीग गए और हमारे कपड़े भी। अब हम नहीं करने जा रहे हैं, मैं और कायनात है ना। कायनात हाय, कुछ बोल रहा है कायनात? भीग के मजा आया? हाँ। कितना बड़ा मजा आया? ठीक है, तब तेरे कल स्कूल नहीं जाएगी है ना, तो गिल्ली हो गया, तुझे बुखार आ गया ना। इतने बहाने मारती है, कह रही है कि मुझे बुखार आ गया, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी कल। मम्मी ने कड़ी, ये चावल, और अब हम खाएंगे कड़ी चावल, है ना कायनात? खाना पीना हम लोगों ने खा लिया था, बर्तन भी मैं धो के सारा काम घूम करके फ्री होगी, और चाय चढ़ानी है। आज तो टाइम का बिल्कुल भी नहीं पता लगा, क्योंकि आज हम लोग ऐसे ही निकल के, आज सवेरे लेट उठे, उसके बाद नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद काम करने लगे, उसके बाद मंदिर चले गए, और अब बज गए हैं 5। और जब घर जाने से एक दिन पहले, मतलब हम चंडीगढ़ जाने से पहले ना, इतनी जल्दी टाइम निकलता है, इतनी जल्दी टाइम निकलता है, पूछो ही मत। और ऐसा लग रहा है कि यार कल भी इतनी जल्दी आ जाएगी और जाने का टाइम भी आ जाएगा। अभी बस चाय वगैरह पीते हैं, रिशु गए हैं कुछ लेने के लिए, स्नैक्स वगैरह लेके आएंगे, और उसके बाद चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद सोच रही थी मैंने ना बाजार भी जाना था, थोड़ा बहुत सामान लेना था, राखी वगैरह भी लेनी थी, और राहुल के लिए राखी भेजनी थी, तो उसके लिए राखी लेके पहले उसके घर छोड़ के आनी थी, पर शायद इतना टाइम तो हो नहीं पाएगा, तो फिर देखती हूँ क्या बनता है। अभी थोड़ी देर तक चाय वगैरह पी के 7-8 बजे मैं जाऊंगी मार्केट। मैंने ना पूरे सावन में मेहंदी नहीं लगाई, तो टाइम ही नहीं मिल रहा था मेहंदी वगैरह लगाने का, तो सोचती हूँ आज मैं मेहंदी भी लगा के आऊँगी अगर टाइम मिलता है तो। उसके बाद फिर टाइम तो मतलब ऐसे जाता है ना स्पीड में, घर आने के बाद पता ही नहीं लगता है। एक तो सवेरे तो बहुत वो हो रहा था, कल जब हम घर पे आए थे पहले तो बहुत अजीब सा लग रहा है, क्योंकि बच्चे घर पे नहीं थे। फिर आज कायनात होनी भी आ गया, अब टाइम का बिल्कुल पता नहीं लग रहा है कि टाइम कहाँ को जा रहा है। 5:15 अभी हो गया। अब चाय पीते पीते 6 बज जाएंगे, और चाय पीते पीते बातचीतें करेंगे सारे लोग, तो 6 बज जाएंगे। 6 बजने के बाद तो फिर टाइम ही रात ही हो जाती है, कुछ भी नहीं पता। और सवेरे फिर जाना, मैं तो ऋषि को बोल रही हूँ कि 1-2 दिन मैं यहीं रख जाती हूँ, क्योंकि मुझे फ्राइडे को जाना है ऑफिस, तो मैं सोचती हूँ कल यहीं पर रुक जाओ, लेकिन वो मान नहीं रहे, कह रहे हैं कि रोटी पानी का औखा हो जाता है, फिर मेरे को जाना ही पड़ेगा। फिर आएंगे राखी में, अगर छुट्टी मिलेगी तो, पक्का नहीं है अभी छुट्टी का भी। चलो मैं जा रही हूँ फाइनली मार्केट, जल्दी से मार्केट जाके आती हूँ, और वहीं से शायद कमल लोगों को सामान पकड़ा के आऊँगी। फिर बहुत टाइम लग जाएगा, अभी जिया जी लोगों ने भी आना है, तो जल्दी से होके आती हूँ बाजार।
पूरा लंगर लगा हुआ है। अच्छा केड़ी जगह वा आगे आ है वाली जगह नहीं तो दो दुकाना कट्ठियां है आहो ही है। फिर इधरों आना इधर आना है हमने इधर। पसंद नहीं आती जी हाँ बड़ी सोनी है आही ला दो मतलब कभी नहीं बढ़िया लगी स्लीक चाहिए नहीं है एक काला लेने गोल्डन लेने और दो ला लो एक आ ठीक है तो को कर लो बस गल मैनू आ डब्बा चाहिए सी वो तो डब्बे च पा के दे रहे डब्बी दे तो काली डब्बी पई ना वो दे दो। जी खाना बना रहे हैं। ये भाभी जी इतने दिनों के बाद आए हैं, इसीलिए हम इनसे खाना बना रहे हैं। और ये ननान विद उफ ननान और विद क्या भाभी दोनों एक दूसरे को बर्गर टेस्टी टेस्टी यम यम उन्होंने रोटी तो खानी नहीं है तो फिर मैंने कहा बर्गर ही खा लो। कहते हैं हमें मैं गर्मी से रोटी बनानी है, रहने लो मेरा बर्गर ही खा लो। बर्गर से ही काम नहीं कर रहे हैं उनका टिक्की टिक्की खाओ। आज बड़े दिनों बाद इकट्ठे हुए हैं सारे भाभी जो है वो भाभी के तौर पे रोटी बना रही है लेकिन ननान होने के नाते कह रही है रोटी ना खा के खाए। दो रिश्ते निभा रही हूँ एक साथ। वो देखो ना मत देखो एक ऊपर से बोल रही हूँ खा लो पर अंदर से बोलो मत खा मत खाना। ये बर्गर से काम चला लो, मेरे को नहीं तो दो रोटी और ज्यादा बनानी पड़ेगी। दो नहीं 4 जने हैं, दो फुलके भी खा लीजिए 8 फुलके बाद बनाने बैठे। ये जो पसीना है ना पसीना आप देख रहे हो ये यहाँ से यहाँ तक आ जाना है अभी। सो प्लीज इसीलिए भाभी कोई बात नहीं, हम बर्गर और चाउमीन खा के ही चले जाएंगे। कल ये किचन में थी, कल मेरी भाभी किचन में थी, आज इनकी भाभी किचन में। थैंक यू। हेलो बेचारे काम बहुत करते हैं ना, बर्गर नहीं ना मिलने साढ़े हत्था दे। बर्गर बथेरे खाते हो एवं नहीं खाते हो। It's too much expensive. हैं? कल रात भाभी लोग आए थे, वो लोग लेट हो गए थे, 10 बजे आए थे वो लोग। उसके बाद हम लोग खाना पीना खाने लग गए थे और हम लोग हो गए थे लेट। तो फिर मतलब मेरे पास टाइम नहीं था वीडियो वगैरह बनाने का, मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं था, तो फिर मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई। खाना पीना खा के थोड़ी देर बैठे हम लोग सारे और सोते सोते हम लोगों को 1 बज गया, पता ही नहीं लगा। फिर उसके बाद हम लोग कहाँ सो गए और फिर सवेरे उठना था, आज वापस जाना था चंडीगढ़। तो फिर सवेरे जल्दी उठे, उठने के बाद फिर थोड़ा घर का काम कुम करके मम्मी के साथ हेल्प हो लगे करवा के उसके बाद अपना टिफिन पैक करके ले आए हम लोग। और ये बैग एक लेके जाते हैं और 2 बना के लेके आते हैं। एक वो है वो भी भरा हुआ है, तो 2 बैग बना के लेके आते हैं क्योंकि मम्मी ना कुछ बना के डाल देते हैं और बैग भर जाते हैं। और उसके बाद जाने का तो बिल्कुल मेरा मन नहीं था, लेकिन जाना पड़ना मजबूरी है। तो बच्चों के साथ भी इतना टाइम स्पेंड नहीं हो पाया, ना ही भाभी लोगों के साथ टाइम स्पेंड हो पाया। तो कोई नहीं, मैं सोचती हूँ जिस दिन ठीक होगी उस दिन वापस आऊँगी और वापस आके फिर मिलूँगी सभी से। डब्बा तो बहुत ज़्यादा शैतान हो गया और अब तो वो पहचानता ही नहीं किसी का, बस उसकी शरारत है। ओ माय गॉड, बहुत हाई लेवल की शरारतें हो चुकी है उसकी। तो बस ऐसे ही लगा रहता है वो, कभी कुछ कभी कुछ। बिल्कुल भी मन नहीं है जाने का। ऐसा लग रहा था कि 1-2 दिन और छुट्टियाँ होती या 1-2 दिन और रुकते तो मज़ा आ जाता, लेकिन जाना भी ज़रूरी है। ये है एक मेरे पतिदेव, इन्होंने बोला कि जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मेरी रोटी कौन बनाएगा। इनको अपनी रोटी की बड़ी होती है, मेरा कुछ नहीं है इनको। हम लोग घर
घर पहुंच गए हैं फाइनली। हमारा वेलकम किया पंकज ने। आते ही उसने घर में पूरी साफ सफाई करके रखी हुई थी, झाड़ू पोछा भी करके रखा हुआ था, खाना भी बना रखा है। मैं तो अभी देख रही हूँ, मैंने बोला क्या बना रखा है, कह रहा है मैं क्यों बताऊँ, मैंने कुछ नहीं बना रखा है, लेकिन उसने खाना भी बना रखा है और बना के लेके आया, नींबू पानी वगैरह सब कुछ बना के लेके आया। वाह, मैं तो हैरान की यार, इतना कुछ कर रखा है। पूरे घर में बिल्कुल साफ सफाई, एकदम चीजें बिल्कुल एक्यूरेट, किचन तक साफ रखी हुई है इसने। मैं कहा इतना काम भी करता है। तो रूम वगैरह भी ठंडा चिल्ड करके रखा हुआ है। मेरे को इतनी खुशी हुई, मैंने कहा शुक्र है भाई कुछ तो करके रखा। मुझे तो उम्मीद नहीं थी इतना कुछ करके रखेगा करके, मुझे तो लगा सोया ही होएगा और कुछ नहीं किया होगा। तो आके अभी मैं फ्रेश वगैरह हुई हूँ, अब घर को फोन वगैरह करती हूँ। मेरे पापा और भाई की भी तबीयत खराब हो रखी है, तो फिर पूछती हूँ उनका भी हाल चाल, कैसे हैं वो लोग। उसके बाद ये कुछ लेके आया है, ये कुछ लेके आया है, क्या है इसमें? छोले बनाए, व्हाइट वाले छोले बना के लेके आए। काले छोले। वाह, काले छोले, और इसमें से खुशबू इतनी अच्छी आ रही है भाई। लव यू हाय, मेरा भाई इतना काम करने लग गया, खाना बना के रखा है। चौल भी ले आया। ओ माय गॉड, सैलेड भी लेके आया। ये देखो भाई साहब, इतना कुछ करके रखा है इसने। ओए होए होए, और क्या है, क्या सजा के लेके आया है? तू ही कर सकते इतना पूरा मेरा देखो। ओ माय गॉड, ये देखो, ओ माय गॉड, मुझे तो बिलीव नहीं हो। ओ माय गॉड, रायता भी, ओ माय गॉड, रायता भी, ओ माय गॉड, ये तो वैरायटियां ला रहा है भाई साहब। मैं तो सच्ची पागल हो जाऊंगी, इतना काम करके रखा है मेरे भाई ने। आज मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरा भाई बहन की, मुझे बहन की बहुत कमी महसूस होती थी, लेकिन आज मेरे भाई ने मेरे बहन की कमी पूरी कर दी है। आई लव यू पंकी, मेरे सामने बोल रहे हो। पंकी आई लव यू। हाँ कह रहा है, आई लव यू टू नहीं बोल रहा, हाँ कर रहा है। बताओ, ऐसा भाई है मेरा। ओ माय गॉड, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, इतना कुछ कर रहा है। राइस भी बना रखे, वो तो रास्ते पे मतलब गेट के पास पहुंचे और मुझे खुशबू आने लगी कि उसने राइस बना रखे, अब राइस खाएंगे। आई कांट बिलीव यार, सच्ची मेरा भाई इतना बड़ा हो गया है। मेरा भाई इधर आ, ये मेरा कुत्ता है, इसने मेरे भाई ने सारा काम करके रखा है। सो गाइज, रात के बज गए हैं 10 और मैं अभी आ रही हूँ। मैंने खाना वगैरह खाया, मैंने सोचा थोड़ी देर दोपहर में चलो रेस्ट करती हूँ। तो मुझे सडनली एक कॉल आ गई, तो मुझे वहाँ जाना पड़ा और वहाँ से मैं जस्ट अभी 9:30 पर फ्री होके वहाँ से आई हूँ। और एक्चुअली मुझे बहुत ज़रूरी काम था जिससे मुझे जाना था, तो वहाँ से मैं 9:30 वापस आई हूँ। और आने के बाद मेरा बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, तो मैंने सोचा कि यार हेडेक बहुत हो रहा है, क्योंकि मैंने दोपहर से कुछ खाया भी नहीं था। उस समय थोड़ा सा खाना खाया, उसके बाद मैंने कुछ खाया भी नहीं था। आई थिंक इसलिए मेरा हेडेक बहुत ज़्यादा होने लग गया। आजकल ना मेरा हेडेक बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को लेके मैं कुछ भी स्ट्रेस लेने लगती हूँ, मेरा हेडेक बहुत जल्दी होने लगता है। तो हेडेक होने लग गया। उसके बाद मैंने पंकज को कॉल कर दिया कि भाई चाय बना के रख, मैं रास्ते पे हूँ, तो चाय बना के रख। उसने चाय वगैरह बना के रखी और मैं समोसे लेके आई की थी, कुछ समोसे खाए चाय के साथ। और उसके बाद मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ, लेकिन अभी भी जो मेरा हेडेक है वो नहीं ख़त्म हो रहा है। तो फिर पंकज कह रहा है कि मैं मालिश कर देता हूँ। वैसे तो मेरी आंखें बहुत छोटी छोटी है, लेकिन जब मेरा हेडेक होता है ना वो और भी छोटी हो जाती है। तो अब मैंने सोचा इससे चलो थोड़ी ऑयलिंग करवा लेती हूँ हेड पे, बहुत टाइम हो गया वो भी नहीं है। सोचा था घर गई हूँ तो मम्मी से ऑयलिंग करवा के आऊँगी, लेकिन घर जाके इतना सा भी टाइम नहीं होता है कि भाई ये होता है कि चलो थोड़ी देर बैठना है तो मम्मी लोगों के साथ बैठ जाओ, क्या ऑयलिंग करानी, छोड़ो। वो फिर ऐसे करते करते ना टाइम पता ही नहीं लगता है कहाँ चले जाता है। और मैंने अपने सूट भी राखी के लिए स्टिच करवाने के लिए देना था, वो भी मैं भूल आई हूँ, सूट भी स्टिच करवाने को नहीं दे रखा है। तो मतलब घर में जाके ना घर के वो 2 दिन पता ही नहीं लगता है कहाँ जाते। वो 2 दिन की छुट्टी, 2 दिन भी नहीं होते, 1.5 दिन ही, क्योंकि आधा दिन तो हम रास्ते पे ही निकल जाता है। तो 1.5 दिन में क्या ही मतलब वो होता है ना। तो ऐसे ही बातें चीतें करो, ये चीज़ मतलब थोड़ा मम्मी लोगों के साथ स्पेंड कर लो टाइम। इसलिए तो मैं मायके में भी बहुत कम टाइम स्पेंड करके आई हूँ। तो दीदी के घर में स्पेंड कर लिया,
और कभी थोड़ा मम्मी लोगों के साथ स्पेंड कर लिया, बस ऐसे ही दिन निकल जाता है। इस वजह तो बच्चे भी नहीं थे तो फिर भी इतनी जल्दी जल्दी दिन निकल गया। जब मैं यहाँ पे होती हूँ इतना स्लो मो में टाइम जाता है कि पूछो ही मत। मैं कहा यार अभी तक 9 बजे, अभी तो 10 ही बजे, मतलब ऐसे होता है। और वहां मैं बोलूँ हाय 10 बज गए, हाय 11 बज गए। तो मतलब ना एक फैमिली के साथ जो टाइम होता है वो बहुत ही मतलब मेरी मम्मी मतलब मेरी सासू माँ ने मुझे एक बात सिखाई है, कहते जो खुशी वाला टाइम होता है ना वो जल्दी जल्दी निकल जाता है, जो औखा टाइम होता है ना वो बड़ा धीरे धीरे। मुझे ना यहाँ पे आके फील होता है यार कि क्या है अकेले भी क्या जिंदगी है। यहाँ पे आके फील होता है कि भाई हाँ सही बोलते हैं वो कि जो औखा टाइम होता है ना अकेले रहना या औखा टाइम होता है वो बहुत धीरे धीरे स्पेंड होता है और बाकी का टाइम ना बहुत स्पीड में स्पेंड होता है। ये बात तो मतलब बहुत सही बात बोलते हैं वो। तो बस अब मैं इससे करवा रही हूँ ऑयलिंग, कर देता है तो ऑयलिंग तो ना मेरा बड़ा वाला भाई करता था, बड़ी अच्छी इतनी अच्छी चंपी करता था वो। मतलब जब वो मेरे ऑयलिंग करता था तो मेरे बालों की लेंथ इतनी अच्छी थी और अब बेचारे मुरझा गए मेरे बाल। तो मैं तो उसकी हेड मसाज बहुत पसंद करती हूँ। अब पता नहीं ये कैसे करेगा हेड मसाज। इससे पहली बार करवा रही हूँ ना तेरे से, तो मैं पहली बार करवा रही हूँ इससे। हाँ पहली बार करवा रही हूँ क्योंकि शादी से पहले तो ये कभी करता नहीं था और शादी से पहले मेरा बड़ा वाला भाई करता था, मेरी हेड मसाज कर देता था बेचारा। अब ये तो फर्स्ट टाइम कर रहा, देखती हूँ कैसी हेड मसाज करता है। उनके नाम में भी मेरी तरह था और इनकी गेमिंग कंपनी के गेमर्स जब छुट्टी पे जाते हैं ना, पबजी वाले छुट्टी से वापस आते हैं कि भाई क्या हुआ, कोई देख क्यों नहीं रहा है, लॉबी खाली खाली लगती है। सो गाइस प्लीज वेलकम द ओजीज ऑफ गेमिंग, स्काउट, मॉडल एंड 8-bit। मैं छोटी बच्ची बन गई तो बहुत टाइम बाद चपटी करवाई और मेरे बाल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था मेरे को। तो फिर मैंने सोचा कि आज ऐसे ऑयलिंग करके पूरी रात ऐसे 2 गुत्थ करके रखती हूँ, क्योंकि जब हम स्कूल जाते थे तो मम्मी भी ऐसे करके रखते थे। तो ऐसे कहते बाल बड़े होते हैं, पहले तो इतने मोटे बाल थे, मेरे इतना हेयर फॉल हो गया है कि इतने से बाल रह गए अब मेरे। बहुत दुख होता है पहले पुराने बालों को देख के। अब भी कुछ नहीं करवाना, बस ऑयलिंग करके ऐसे बाल रखा करने हैं ताकि जल्दी से बड़े हो जाए और मोटे हो जाए। थैंक यू पंकी। चलो अब बज गए हैं 11, तो ऋषु ने तो 12:30 बजे तक आना है उन्होंने, और जब वो आएंगे उसके बाद फिर खाना वगैरह सब्जी तो बनी हुई है, बस गरम गरम रोटियां लगा दूंगी और फिर 1-1:30 बजे सो जाएंगे। फिर वही सवेरे का शुरू। नींद तो बहुत आ रही है लेकिन मुझे ये होता है कि अगर मैं सोगी तो कहीं ऋषि मेरे बाहर ही ना रह जाए, क्योंकि नींद खुलती नहीं है, मुझे बहुत खतरनाक नींद आती है, तो मुझे फिर पता नहीं लगता नींद का। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं सोती हूँ। जब भी वो इतनी लेट आते हैं फिर मैं सोती ही नहीं हूँ, तो फिर वो आते हैं उसके बाद ही हम लोग सोते हैं। तो पक गए तो सो जाता है, इसको नींद आ जाती है। कभी कभी ये भी वेट कर लेता है कि जिया जी आएंगे तो सो, जब ये वेट करता है फिर मैं सो जाती हूँ। बहुत नींद आ रही है। चलो तब तक देखती हूँ कोई मूवी वगैरह या कुछ देखते हैं इंटरेस्टिंग सा। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। और हाँ, मेरे चैनल प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट है आपकी मर्जी है वो भी जरूर कर देना। अगर आपने कोई क्वेश्चनिंग करनी हो तो वो भी आप जरूर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।